एक आदमी गलती से बेहद ठंडी बर्फीली झील में गिर गया। सबको लगा कि वह मर चुका होगा, लेकिन अगले दिन वह चमत्कारिक रूप से जीवित लौट आया। हालांकि उसके शरीर में अजीब बदलाव आ चुके थे। उसकी त्वचा पूरी तरह सफेद पड़ गई थी और वह किसी जीवित इंसान से ज्यादा एक मृत व्यक्ति जैसा दिख रहा था। कुछ देर बाद सांग बियाओ आग के पास जाकर अपने हाथ सेंकने लगा। हैरानी की बात यह थी कि जैसे जैसे उसे गर्मी मिलती गई, उसकी त्वचा का रंग सामान्य होने लगा। यह देखकर उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसने मुंह खोला और ऐसा लगा मानो आग की गर्मी उसके शरीर में समा रही हो। कुछ ही देर में उसका शरीर फिर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन जब वह वहां से चला गया तो पीछे जल रही आग की जगह पर बर्फ जमने लगी। उधर एक महिला नहा रही थी और उसे इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद सांग बियाओ फिर से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने शॉवर का पानी पकड़ा और गर्म पानी तुरंत बर्फीले कणों में बदल गया। महिला घबराकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसने उसके शरीर की गर्मी सोखनी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में सांग बियाओ का रंग फिर सामान्य हो गया, लेकिन महिला बर्फ की मूर्ति जैसी जम गई। अब इंसानों की गर्मी भी उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही थी। वह बाहर निकला, दरवाजे का ताला जमा कर तोड़ दिया और फिर बिजली की हाई वोल्टेज तारों से ऊर्जा खींचने लगा। इससे पूरे कस्बे की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। तभी क्यांग भाई यह देखने पहुंचा कि आखिर समस्या क्या है, लेकिन वहां पहुंचते ही उस पर हमला हो गया। जब सांग बियाओ उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, तभी क्यांग भाई की नजर दूर मौजूद झील पर पड़ी और उसे एक योजना सूझ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर सांग बियाओ को झील में धक्का दे दिया। धीरे धीरे पूरी झील बर्फ में बदलने लगी और आखिरकार सांग बियाओ हमेशा के लिए उस शांत झील की गहराइयों में जमकर कैद हो गया।